चलो आज हम लोग देखेंगे ब्लड का पार्ट 2। पहले हम लोग क्या पार्ट 1 देख चुके हैं। तो पार्ट 1 में जो है हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, खून के बारे में कि हमारा जो खून होता है वो क्या एक कोलाइड होता है, जिसको हम मिश्रण बोलते हैं। मतलब खून जो है उसमें केवल लिक्विड फॉर्म नहीं रहता है, क्या उसमें और भी कुछ कुछ क्या ऐड होता है। मतलब खून जो है क्या है मिश्रण है, एक कोलाइड होता है। जो कि मानव में अगर देखा जाए तो पुरुष में जो है लगभग में 5.5 लीटर, और जो महिला होगा उसमें कितना 5 लीटर। और वही जगह जो मनुष्य का कुल भार होता है जिसका 7% खून होता है। और जो ब्लड का पीएच मान था वो 7.4 था। और जो हमारा खून होता है वो खून कहाँ जमा हो रहा था, पलिहा में। और जब खून मर रहा था वो भी कहाँ जाके जमा हो रहा था, पलिहा में ही जाके जमा हो रहा था। बाकी जो पोषक तत्व है इसका भी परिवहन का काम कौन कर रहा था, खून कर रहा था। तो ये सब चीज हम लोग देख चुके थे। और जो खून था उसको 2 भाग में बांट दिया था, एक प्लाज्मा और एक रक्त कण। जो प्लाज्मा में हमको क्या देखने के लिए मिला था, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन देखने के लिए मिला था। और इधर जो है हमको रक्त कण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखने के लिए मिला था। तो हम लोग का जो आज ब्लड का पार्ट 2 देखेंगे वो देखेंगे कि रक्त का थक्का बनना या तो फिर जमना। मतलब जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है, ठीक है, वो हमारे लिए फायदा करता है या नुकसान करता है, ये हम लोग जानेंगे। तो रक्त का थक्का जो है एक तरह से हम देखेंगे तो जमना जो है वो फायदा भी करता है, एक तरह से नुकसान भी करता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि रक्त का थक्का जो है शरीर में जो है जमाता कौन है, तो एक हो जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और एक प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स जो है किसका, रक्त कण का भाग था, अगले पार्ट में हम बता चुके हैं। उसके बाद एक विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता होता है। तो हमको 3 चीज याद रखना है कि जो रक्त का थक्का जमाता है उसमें कौन कौन आता है, एक फाइब्रिनोजेन जो कि प्लाज्मा में होता है, और एक प्लेटलेट्स जो रक्त कण में होता है, और एक विटामिन जो विटामिन के में होता है। ठीक है, मतलब ये तीनों चीज जो है क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो इससे जो है हमारे शरीर में क्या कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी करता है। जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ पे हम कहीं पे कट जाते हैं, कहीं पे चोट लग जाते हैं, तो क्या खून वहां से निकलता है ना। और अगर कहीं ना कहीं अगर खून को क्या करता है, जमा देता है ये सब। अब ये सब खून को जमा देगा तो होगा क्या कि खून तो बह रहा है, कटा गए तो थोड़ा देर बाद क्या होता है, वो अपने से जम जाता है। और जम जाता है उसके बाद खून क्या करता है, नहीं निकलता है। तो उसमें मदद करता है ये सब चीज कि अगर वही जगह कट जाते और ये सब अगर काम नहीं कर रहा है, खून को अगर थक्का नहीं जमाने सक रहा है ना, तो पता चला कि हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचते उसका शरीर का सब खूने खत्म हो गया और वो आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए जो है ये जरूरी है शरीर में, किसका, फाइब्रिनोजेन, प्लेटलेट्स और विटामिन के। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है, ऑप्शन में कौन में दे देगा कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन है, इसमें से तीनों में से कुछ भी एक आध को दे देगा। तो तुमको याद होना चाहिए कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो रक्त का थक्का जमाता है, प्लेटलेट्स और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, वो सहायता करता है। ठीक है, इससे जो फायदा होता है क्या होता है कि कहीं पे अगर हम कट गए, चोट लग गए, तो जो खून निकलता है वहां पे क्या करता है, वो तुरंत जाके थक्का जमा देता है, जिससे कि खून जो होता है उसमें केवल द्रव लिक्विड नहीं ना है, कुछ चीजें होता है जो वहां से पार नहीं हो पाता है थक्का से, जिसका चलते जो है खून क्या होता है, बहते रहता है, लेकिन थोड़ा देर बाद रुक जाता है चोट लगने के बाद में। तो ये जो है इससे यही फायदा होता है कि खून को जो है क्या बहने नहीं देता है, थक्का जमा के खून का जो गति होता है उसको रोक देता है, वहां से आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन अगर यहाँ इसका खराबी अगर देखेंगे हम, तो ये जो है ये तो बाहर जमा कर रहा है ना, जैसे कट गए, कहीं पे चोट लग गए तो वहां पे जमा दिया तो फायदा हुआ कि खून को निकलने नहीं दे रहा है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये जो है शरीर का अंदर ही खून को जमा कर देता है। और शरीर का अंदर अगर खून को जमा कर देगा ना, तो क्या होगा कि खून तो अपना रास्ता में जाता है, नस द्वारा जाता है ना। अब नस द्वारा खून जा रहा है, पता चला कि नस का भीतरे जो क्या किया, खून जमा दिया। अब नस का भीतरे अगर खून जमा देगा तो कहीं ना कहीं समस्या होगा ना। वो रास्ता है, रास्ता में ट्रैफिक नहीं होता है, अगर गाड़ी लगा के तुम खड़ा कर दोगे तो ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा तो फिर आदमी को परेशानी होगा ना। उसी तरह से अगर
खून का अगर थक्का अगर शरीर के अंदर बन गया, ठीक है, तो जो रास्ता रहेगा खून का आने जाने का वो तो बंद हो जाएगा, और वो बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं खून तो क्या करेगा, अपना रास्ता में नहीं जाएगा। अब नस का अंदर जाता है, नस क्या है, प्रेशर पाइप है ना है, अब वो नस का अंदर से खून जा रहा है, पता चला कि बीच में छेकाल है, तो प्रेशर से खून तो उसको ढकेलेगा ना, और प्रेशर से खून से ढकेल दिया तो पता चला कि नस वहां पे फट गया। अब नस फट गया तो फिर क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाएगा। अब फट जाएगा, हेमरेज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। अब देखते हैं हम कि इसका चलते जो है क्या हो रहा है, भीतरे शरीर का भीतरे खून जमा हो जा रहा है। लेकिन अब रास्ता में अगर खून जमा कर दिया तो पता चला खून ढकेल के वहां पे नशे को फाड़ दिया, तो जहाँ पे नस जो है थोड़ा मजबूत होता है वहां तो नस को नहीं फाड़ सकता है। अगर मजबूत पाइप रहेगा तो कितना पानी जाएगा प्रेशर में, तो कोई चीज छेक दोगे तो पानी पार होता है, नहीं ना होता है। लेकिन अगर कहीं पे अगर पतला नस अगर शरीर पे रहता है तो वो सिर पे रहता है, और अगर सिर में जो होता है एकदम पूरा पतला पतला नस रहता है, और वहां पे अगर खून को जमा देता है वो नस में, तो क्या होता है कि खून जो जाता है ना रास्ता में, तो वहां पे नस को फाड़ देता है, मतलब उसको रास्ता नहीं मिलता है जाने के लिए, तो करेगा क्या, वो नस को फाड़ देता है। जिसका चलते तुम लोग सुनो है कि सिर में जो होता है क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ब्रेन हेमरेज होने का यही रीजन है कि क्या, खून का थक्का जम जाता है, और खून का थक्का जमने के कारण जो है खून को क्या रास्ता नहीं मिल पाता है, जो कि जबरे ढकेलने का चक्कर में नस को फाड़ देता है, और नस जहाँ फटा हेमरेज हुआ, तो नस जो है सबसे कमजोर जहाँ नस रहेगा वहां अगर थक्का जमा देगा तो जल्दी नस फटेगा ना, तो वही नस फट जाता है, जिससे क्या होता है सिर में ब्रेन हेमरेज हो जाता है आदमी में। तो इसका बहुत बड़ा खराबी है कि अगर शरीर का अंदर अगर खून जमा कर दिया ना, थक्का जमा कर दिया, तो इससे आदमी को क्या होगा, पूरा नुकसान हो जाएगा, ठीक ना, हेमरेज होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रक्त का थक्का ना जमना, तो जो देख रहा है कि अगर शरीर का भीतरे अगर रक्त थक्का जम रहा है तो आदमी को नुकसान हो रहा है ना, हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, तो देखा कि नहीं इसका तो कोनो तोड़ होना चाहिए, तो शरीर का अंदर जो है खून में क्या दे दिया है, हिप्पेरिन दे दिया है। अब ये जो हिप्पेरिन है वो क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने देवे नहीं करता है। अब ये तीनों जो है कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, रक्त का थक्का जमाएंगे, लेकिन ये जो हिप्पेरिन है वो कहता है कि हम जो है तुमको रक्त का थक्का जमाने नहीं देंगे, ठीक है। अभी रक्त का थक्का जमाएंगे बोलेगा ये सब, और क्या बोलेगा कि हम जमाने तुमको नहीं देंगे। कैसे बना दोगे, ये तीनों की एक समझा देता है कि तुमको जो है क्या रक्त का थक्का हम नहीं जमने देंगे शरीर का भीतर। अब इसका देखो, अगर ये खून का थक्का अगर जमने नहीं दे रहा है तो इसका भी तो समस्या होगा कि नहीं होगा, कि अगर कटाइए गए तो फिर अगर खून का थक्का अगर जमने नहीं दिया तो प्रॉब्लम है, भारी प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर तो खून बह के सिर ही जाएगा। तो देखा कि ये तो खून जमने नहीं दे रहा है, लेकिन अगर गलती से कहीं पे चोट लग गया, आदमी कट गया, तो पता चला कि सब कुछ बना नहीं दे रहा है, थक्का बनाना ही नहीं दे रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, खून तो बह आदमी खत्म हो जाएगा ना। उसके लिए किया का भगवान भी होशियारे हैं, सोच समझ के काम किया कि नहीं ये जो हिप्पेरिन है वो खाली शरीर का भीतर रह सकता है। गलती से अगर हिप्पेरिन में तनियों सा हवा अगर पड़ गया तो हिप्पेरिन मर जाएगा। मतलब अगर तुम कट गए तो यहाँ से खून निकल रहा है तो यहाँ तो हवा आएगा ना, हाँ, अब हवा यहाँ पे लग रहा है, तो अगर हिप्पेरिन अगर यहाँ आएगा बोलेगा इस सबको कि थक्का नहीं जमा, तो मर ही जाएगा। हवा का संपर्क में जैसे आया तैसे क्या हो जाएगा, हिप्पेरिन मर जाएगा। अब वह समस्या हो गया कि अब जो है बाहर जाके ये सबको मना नहीं कर सकता है कि तुम थक्का नहीं जमाओ, मतलब ये जो है खाली शरीर का भीतरे काम कर सकता है, बाहर इसका कोई काम नहीं। हवा से जहाँ संपर्क हुआ क्या हो जाएगा, हाँ ये मर जाएगा। अब तुम देखते होगे कि डॉक्टर जो है सुई देता है ना, अर्थात नवा सीखवा डॉक्टर जो रहता है वो सब देखता है, सुई दे देता है तो फूल जाता है, फूलता है कि नहीं, तो कहेगा कि डॉक्टर था कि नहीं था जी, इसका बुद्धि ने कहा ऐसे डॉक्टर बन गया है कि सुई दिया से जगह फुला देता है ना। तो ये जो फूलने का कारण है सबसे बड़ा वो क्या है, हिप्पेरिन। होता क्या है, डॉक्टर लोग देखते होंगे कि पहले दवाई से इंजेक्शन खींच लेता है, उसके बाद में ऐसा अगर खिंचा देख लेता है, ऊपरा पूरा जो हवा भरल रहता है उसको पास करता है ना, तनी मनी दवाई के एकदम ऊपरे आगे से सुई से छुआ देता है, उसके बाद देखता है कि हाँ इसमें जो है हवा नहीं है, उसके बाद यहाँ पे इंजेक्शन लगा देता है, और वैसा में लगा देता है तो सब सही रहता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, पता है ना। अब कोई नया सीखिया रहता है सो ले अंजादी दे देता है, फिर पता चला कि क्या हो जाता है, यहाँ
फूल जाता है। अब फूलने का रीजन क्या है कि जब वो लोग इंजेक्शन खींच रहा होगा ना, तो जो ऑक्सीजन का मात्रा रह रहा होगा अंदर, उसको लोग पास से सही से नहीं कर रहा होगा। और जहाँ ऑक्सीजन पास सही से नहीं किया और इंजेक्शन दे दिया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन तो जाएगा ना भीतरे, हाँ तनी मनी दूर जाएगा ना। और जितना दूर ऑक्सीजन जाएगा उतना दूर तक हिपेरिन को डैमेज करेगा कि नहीं, इसको मार देगा। अब इसको मार दिया, ये जहाँ नहीं वहाँ तो ये सब रहेगा ना, ये नहीं रहा और शरीर में थक्का जमाइए देगा। तो पता चला कि जगह सुई दिया डॉक्टर, अब इस जगह ऑक्सीजन तेरे साथ घुस गया तो हिपेरिन जगह का मर गया। अब हिपेरिन मरा तो लोग तीनों जाके थक्का जमा दिया उस जगह। ले अब क्या करेगा, हिपेरिन जगह तो मरा है। अब हम लोग का बारी जाएगा, लोग क्या करेगा वहाँ थक्का जमा देगा। इसके चलते जो है सुई यहाँ पे दे दिया तो पता चलता है कि साइड में क्या हो जाता है, पूरा खुल जाता है, खुलता है ना। और कहेगा कि दर्द दे रहा है, कहा जैसा का नया सिकवा डॉक्टर था जो कि सुई दिया सो फुला दिया है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो देख रहे हो हिपेरिन कर रहा है उसको। तो नवा सिकवा डॉक्टर से जो है सुई नहीं लेना, ठीक ना। पहले देख लेना कहीं ऑक्सीजन तो नहीं ना भेज रहा है, तो फुलाइए देगा। अब फुलाइए देगा, कहीं फूल गया तो कहेगा डॉक्टर की गर्म पानी से सेको ना, सेको वही ना जाता है, गर्म पानी से सेको अपने बाहर जाएगा, कहेंगे कोशिका साइड वाला बना देगा ना, वही चीज है। तो हिपेरिन का काम समझ में आ रहा है। ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। कहे कि शरीर के भीतर अगर रक्त का थक्का जमा तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा, खून का होगा ना। चलो आगे देखते हैं क्या, ब्लड। अब ये जो ब्लड है हमारा वो प्लाज्मा में एंटीबॉडी तुमको मिलेगा, और ये जो है आरबीसी उसमें एंटीजन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो एंटीबॉडी है उसका आकृति इस टाइप से रहता है। उसको हम देखेंगे तो एंटीबॉडी हमको मिलेगा ए और बी, छोटका ए और छोटका जो बी है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। अब इधर देख रहे हैं तो आरबीसी में मिल रहा हमको एंटीजन ए और बी, इधर भी क्या ए और बी। मतलब हम देखेंगे तो एंटीबॉडी भी ए और बी है, एंटीजन भी देख रहे हैं तो ए और बी है। तो कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा कौन एंटीबॉडी और कौन एंटीजन है। तो उसके लिए जो है एंटीबॉडी को छोटका ए और छोटका बी लिख दिया, और जो एंटीजन है उसको बड़का ए और बड़का बी लिख दिया। अब बोल रहा है कि आरबीसी जो है क्या होता है, गोल होता है। आरबीसी का जो आकृति होता है क्या होता है, गोल होता है। तो तुम लोग सुने होंगे कि नहीं, सबका जो है ब्लड ग्रुप अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, बोलता है ना। तो जो ब्लड, किसी का जो ब्लड ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी है या तो फिर ओ है, उसका जो निर्धारण करता है वो एंटीजन करता है, ये वाला एंटीजन। मतलब तुम्हें अगर जो है अगर एंटीजन ए मिलेगा ना तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए रहेगा, और अगर तुम्हें एंटीजन बी मिलेगा तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप जो है क्या, बी मिलेगा। इस टाइप से जो है एंटीजन पे डिपेंड करता है तुम्हारा क्या चीज, ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरबीसी जो होता है वो क्या होता है, गोल होता है। आरबीसी में हमको क्या मिलता है, एंटीजन, और जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी ए बी होता है छोटका वाला, और एंटीजन भी ए बी होता है, लेकिन ये बड़ा वाला होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एंटीबॉडी का आकृति है। अगर ए एंटीबॉडी रहेगा तो उसका आकृति देख रहे हो, ये तो वाई जैसा दिख रहा है लेकिन ऊपर ईसन है कि नहीं, है जैसा बनला ना। अब यहाँ देख रहे हैं तो ये तो वाई है लेकिन बी आकार का दिख रहा है ये वाला, हाँ। तो ये वाला आकृति देखोगे तो तुमको समझ में आना चाहिए क्या है, एंटीबॉडी बी है। और ये वाला आकृति देखोगे तो तुमको समझ में आना चाहिए कि एंटीबॉडी ए है। एंटीबॉडी तुमको कहाँ मिलेगा, प्लाज्मा में मिलेगा। एंटीजन कहाँ मिलेगा, आरबीसी में मिलेगा। अब आगे देखो, ये जो ब्लड ग्रुप है उसका भी तो कोई खोज किया होगा ना। तो जो ब्लड ग्रुप है उसका खोज किया है कार्ल लैंडस्टीनर, उसका नाम याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया है, तो कार्ल लैंडस्टीनर किया है। और जो ब्लड ग्रुप खोजा है, कै को खोजा है, ए बी और ओ खोजा है, ठीक है। तो मेनली अगर हमको देखेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप होता है कौन कौन होता है, तो ए बी और ओ होता है। चलो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, तुम लोग अगर कभी ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाते होगे तो क्या करता है, खून निकालता है पहले, तो ये आसपास से निकलता है ना खून, सुई से भर के पूरा एकदम लाल दिखता है खून, डरो लगता है ना, निकाल लेता है खींच के एकदम निर्दयी जैसा,
सही में गुस्सा लगता है जी। अब चेक करवाने जो है जो भी उसके बाद में क्या निकाल लेता है। देखते हैं तो पूरा लाल खून, हम कितना खाएंगे तो इतना खून कितना दिन में बना पाएंगे। यार ये लोग जबरे निकाल दिया, नहीं गुस्सा लगेगा। अब लोग निकाल लेता है, देखते होगे कि कोई भी चीज मरा लेता है, ऐसा करता है, और दूरबीन जैसा जो रहता है उस चीज से देखता होगा, देखता है ना, वो माइक्रोस्कोप रहता है। अब माइक्रोस्कोप जो रहता है उससे देखता है, और देखता है तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा किस पे निर्धारित होगा, एंटीजन पे। अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, इस प्रकार से देखता है। तो जो एंटीजन ए रहेगा तो उसका पहचान क्या है, ये त्रिभुज, और एंटीजन बी जो है उसका पहचान क्या है, ये वाला अर्धवृत्त दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे समझो, अगर जो हमारा आरबीसी है वो गोल है, अभी जो गोल है तो वो खून जो है निकाल लेता है। पहले डॉक्टर लोग करता क्या है, खून निकाल लेता है, और जब इधर घिसड़ के देखता है माइक्रोस्कोप से तो उसको तो खून जो है आरबीसी निकाला है ना, तो आरबीसी तो तुमको गोले दिखेगा उसको, तो गोल दिख रहा है। और गोल के साथ में अगर ये वाला आकृति अगर तुमको साइड में दिख रहा है उसको, तो वो बोल देगा का कि अरे ये वाला आकृति है, तो ये तो एंटीजन ए है, तो ये वाला एंटीजन अगर ए है तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। ये तुरंत देख के बता देगा, ये बच्चा वाला काम है। तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, ये पढ़ लोगे और जाके देखोगे कि हाँ खून गोल गोल दिख रहा है, और त्रिभुज वाला आकृति तो साइड साइड खुचू निकलल है, तो कहीं ना कहीं ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। क्या है कि ये वाला क्या है, एंटीजन ए है, और एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है। तो अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप कौन सा, ए हो जाएगा। अब उसी तरह से आगे अगर हम देखेंगे तो ले ये क्या है, आरबीसी गोल है, अगर यह जगह गोल गोल वाला अगर मिल गया तो ये जो गोल वाला दिख रहा है आधा गोल वाला, ये क्या है, एंटीजन बी है। तो अगर एंटीजन बी तुमको दिखेगा आरबीसी में साइड में, तो तुम नहीं बोलोगे कि यहाँ एंटीजन बी मिल रहा है, मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तुरंत क्या दिक्कत है, खाली खून किसी का जबरदस्ती निकालो और माइक्रोस्कोप है उतने से घसेड़ो और देखो, पता चल जाएगा कि ए है कि बी है। खाली इसी को ना देखना है जी। हाँ अब देखो ए बी का तो काम हो गया, अब ये आरबीसी है। अब किसी में देखता है कि ले इहो है, ले एंटीजन ए एंटीजन बी सब दिख रहा है, लो इस आकृति से दिखेगा उसको, ई टाइप से। तो अब देख रहा है कि यहाँ क्या है, एंटीजन ए भी है और ये वाला एंटीजन बी भी है, तो बोलेगा कि ए और बी एंटीजन तो दियो है, ये वाला हमें खून में देख रहे हैं। डॉक्टर जब चेक करता है तो ये ना देखता है, अब देख रहा है तो दियो दिख रहा है, तो बोलेगा कि इसका जो ब्लड ग्रुप है तू का है, ए बी है, काम खत्म। नींद लग रहा है नील, मुंह धोआ के आ जाओ। हाँ कैसे पढ़ोगे जी, चलो अभी क्या है, आरबीसी है। अब देखा कि एगो और ऐसा गोल खून जो दिख रहा है उसमें कुछ हो नहीं है, ना ये वाला है ना ये वाला है, दोनों में से कोनो नहीं है, तो बोल रहे हैं तो खाली आरबीसी खाली है जी, इसमें तो एंटीजन दिखिए नहीं रहा है। अब करे का, तो बोल रहा है कि अरे इसमें एंटीजन नहीं दिख रहा है, तो ये गोल तो गोले है, तो गोले कर दो ना। तो बोल रहा है कि जो ब्लड ग्रुप है क्या है, ओ है, काम खत्म। कोनो समस्या है, ब्लड ग्रुप ए पता करने के लिए, ब्लड ग्रुप बी पता करने के लिए, कि ए बी पता करने के लिए, कि ओ पता करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। मतलब यहाँ पे देखेंगे जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और जिसका में एंटीजन ए और बी दियो मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा। अब जिसमें एंटीजन एको को नहीं रहेगा, ना ए ना बी, वो क्या होगा, ओ होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। हाँ चलो अब आगे समझो बढ़िया से, कि अगर देखते होगे तुम, बोलेगा कि नहीं, पहले डॉक्टर जो है किसी को अगर खून चढ़ाना रहता है तो पहले खून मैच कर लेता है, वो दोनों का ब्लड ग्रुप मिला लेता है, उसके बाद में जो क्या करता है वो खून देता है। बिना मैच का खून नहीं ना देता है। हाँ तो खून मैच कराता कैसे है उसको देखो। अगर मान के चलो ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, मतलब एंटीजन इसमें क्या है, ए है ना, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी रहेगा ये वाला
ये वाला मिलता है। तो बताओ तो ये वाला कौन सा एंटीबॉडी होगा? कौन होगा जी? बी। हाँ, बी होगा कि नहीं? तो जिसमें एंटीजन ए होगा यानी ब्लड ग्रुप जिसका ए रहेगा उसमें एंटीबॉडी कौन सा मिलेगा? बी मिलेगा। अब बी मिलेगा कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो इसका ब्लड ग्रुप ए, अब पता चला कि ब्लड ग्रुप ए वाला इसको खून देने जा रहा है, ठीक है। अब ई जो है इसका खून का ये जो एंटीबॉडी है वो इस आकृति का है, ठीक है, बी आकृति का। तो अगर खोइचू वाला उसका भी तो रहेगा एंटीजन, रहेगा कि नहीं रहेगा? ब्लड ग्रुप ए मतलब उसमें एंटीजन कौन सा? ए। तो कहीं ना कहीं एंटीजन ए वाला अगर आएगा तो यहाँ आसानी से पास करेगा, करेगा कि नहीं? ये जो इस टाइप से दिख रहा है यहाँ से आराम से पार हो जाएगा, होगा ना। लेकिन अगर यही जगह जो है अगर इसमें अगर ये वाला लगा देता एंटीजन ए वाला टाइप से अगर बना देता एंटीबॉडी को, जैसे कि ई वाला को अगर खोइचू ऐसा कर देता तो नहीं फंसता, ई वाला जाके फंसता कि नहीं फंसता? तो फिर खून कहाँ से पास होगा? होगा। तो खून ना फंसे, ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए वाला खून अगर देना है तो उसके लिए एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो तुम्हारा जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा? बी होगा। तबे जाके जो है ए वाला तुमको क्या करेगा? खून दे सकता है, ठीक है, ताकि ये वाला खून आएगा तो नहीं ना फंसेगा। लेकिन पता चला कि ब्लड ग्रुप बी वाला तुमको खून देने आया है, किसको? ब्लड ग्रुप ए वाला को, तो देने सकेगा? उसका एंटीबॉडी क्या है? बी है ना। तो ई वाला गोल आके नहीं फंस जाएगा। इसीलिए जो है ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है तो उसको खून कौन दे सकता है? ए दे सकता है, दे सकता है ना। चलो अब आगे देखो, अगर बी अगर देने आएगा तो दे पाएगा? इसका जो एंटीजन है क्या है? बी है। तो अब इसका एंटीबॉडी बी है तो यहाँ आके नहीं फंसेगा, ये वाला गोल फंसेगा ना। तो ब्लड ग्रुप जिसका ए रहेगा उसको बी खून दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि ए बी को यहाँ खून देने ले जा रहा है, ठीक है, तो बताओ तो ये खोइचू ये गोल जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो ए बी खून दे सकता है को? नहीं ना। अब बताओ ई ओ है, इसमें ना खोइचू निकलल ना गोल निकलल, इसमें रास्ता में जाने गुड़कने में कोई दिक्कत है? गेंदा को गुड़का दिए जा, उसको रास्ता की जरूरत नहीं है, जितना दूर उतना दूर गुड़क देता है, गुड़कता है ना। तो बताओ वो जो है एक खून दे सकता है? कहे कि यहाँ फंसेगा हो जाएगा तो फंसने का कोई चांस नहीं है। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसको खून कौन दे सकता है? ब्लड ग्रुप ए वाला देगा और ब्लड ग्रुप ओ वाला खून दे सकता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बी वाला अगर देखेंगे तो इसमें जो एंटीबॉडी होगा वो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए। अब देखो अगर इसमें एंटीबॉडी ए मिल रहा है तो क्या ए वाला खून दे सकता है उसको? अगर ई खून देने जाएगा तो चौंक फलाइया जाकर नहीं फंसेगा? फंसेगा कि नहीं? फंसेगा ना। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप बी जिसका रहेगा ये वाला, ये जाएगा आराम से पार हो जाएगा, कोई दिक्कत है का? फंसने का कोई चांस नहीं है। यानी कि ब्लड ग्रुप बी जिसका रहेगा उसको खून कौन दे सकता है? बी आसानी से दे सकता है। अब देख रहे हैं आगे ए बी, अभी खोइचू ले, तो खोइचू अपने निकलल है, गोलोल है, जाएगा यहाँ। तो ए बी जो है इसको खून दे सकता है? नहीं दे सकता है। अब बारी है किसका? ओ का। इसको कोई मतलब ही नहीं है, तुम एंटीबॉडी ए हो कि बी हो कोई मतलब है? जाके दे देगा खून। मतलब वो जो है ए को भी दे दिया और बी को भी दे दिया। अब पारी आया किसका? ए बी का। तो ए बी को जब देख रहा है यहाँ पे तो ए इसको खून देने आया है, ठीक है। तो ये वाला खोइचू वाला है, देख रहा है कि यार ऐसा स्थिति है। अब इसका देखते हैं कि एंटीबॉडी हम मान के चलो ए और एंटीबॉडी बी ले, यहाँ तो एंटीजन दियो है कि नहीं? अब एंटीजन इसमें दियो है, ए वाला अगर खून देने आया है तो पता चल रहा है कि यार कैसे करे, भारी समस्या बुझा रहा है। अब यहाँ देख रहा है कि अगर ये वाला रहेगा तो भी फंस रहा है, फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? और ये वाला रह रहा है तो भी फंस रहा है, अगर ये भी रहेगा तब। अब ए जो है अगर ई वाला रहेगा एंटीबॉडी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर ई वाला रहेगा बी होने से दे सकता है, हाँ दे सकता है ना।
लेकिन जब बाद में फिर देखेगा ये वाला कि बी का पारी आएगा तो इसमें जाएगा तो पार हो जाएगा, इसमें फंस जाएगा, फंसेगा ना। उसी तरह से फिर अगर ओ जाएगा तो ओ तो रहे चाहे नहीं रहे कोने में पार हो जाएगा, होगा ना। तो देखा कि अगर ए बी वाला अगर खून देने आए इसको, ठीक है, सेम यही वाला, तो ये बताओ अगर एंटीबॉडी इसमें ए रहेगा, ठीक है, तो इसमें ई वाला आके नहीं फंस जाएगा, फंसेगा कि नहीं, ए बी खून वाला आएगा और नहीं फंस जाएगा। और अगर इसका जगह अगर ई वाला रह जाएगा एंटीबॉडी कौन बी, तो इसमें तो बी भी है एंटीजन, नहीं फंस जाएगा। तो देखा कि अरे ए बी है, इसमें तो ए बी जाएगा तो फंसिए जाएगा, चाहे एंटीबॉडी ए रहे चाहे बी रहे, नहीं फंसेगा, चाहे एंटीजन दियो है, अभी दियो में से कौन में रहा तो फंसिए जाएगा ए बी, है कि अगर ये रहा ए तो ये जाके फंसेगा, ये रहा बी तो ये जाके फंसेगा। तो इसको समस्या हो गया ए बी को, तो बोला कि हे एंटीबॉडी छोड़ो, हटाओ, हमारा में नहीं रहेगा एंटीबॉडी, छोड़ दो। तो ये कह दिया कि हम जो है ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, हमको एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है क्या एंटीबॉडी देवे नहीं किया। अब एंटीबॉडी नहीं दिया तो अब फायदा हो गया ए बी वाला को। अब फायदा क्या हुआ, ओ आ रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लो ना, अब खून ले लो। अभी आ रहा है, इसको डर है नहीं है, किसी का डर है, आराम से जाके दे दो, क्या कि एंटीबॉडी है ये नहीं है। अभी आया तो इसको भी छिकाने का कोई डर नहीं है, जाके दे दो ना हाथों हाथ। का जो दरवान था वो तो है ये नहीं है इसमें, तो फिर क्या दिक्कत है, जाके दे दो। तो ये जो ए बी है उसको क्या सब खून दे देता है, क्या कि इसमें एंटीबॉडी है ये नहीं है, फंसने का कोई चांस नहीं बनता है। तो ये जो ए बी होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, मतलब ये सबसे खून ले सकता है, ले रहा है ना। अब इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे कौन सा ओ वाला, अब ओ वाला है तो ओ वाला का तो वही खून देगा कि नहीं। अब ओ वाला को वही खून देगा, तो वो यहाँ पे आ रहा है तो समझ नहीं पा रहा है, तो बोला कि लो रुको, तो हम देख लेते हैं कि अगर तुमरा में जो है एंटीबॉडी ए फिट करल रहे और एंटीबॉडी बी फिट करल रहे दियो, तो अब यहाँ से देख रहा है कि ये आ रहा है किसमें ओ में। अब इसमें देखा गया कि नहीं, इसमें जो है एंटीबॉडी हम ए भी दे दिए और बी भी दे दिए, तो अभी देने आ रहा है तो यहाँ नहीं फंस जाएगा, फंसेगा कि नहीं, क्या कि जो ब्लड ग्रुप ओ रहता है उसमें सही में एंटीबॉडी ए और बी दियो मिलता है। अब ए और बी दियो एंटीबॉडी मिल रहा है तो ए वाला इसको खून देने जाएगा तो यहाँ फंस जाएगा, फंसेगा ना। अब यहाँ बी वाला अगर इसको खून देने जा रहा है तो यहाँ फंस जाएगा, फंसेगा। तो ना ए और बी दोनों इसको खून नहीं दे सकता है। अब बात आया ए बी का, तो ई तो और नहीं दे सकता है, दे सकता है, ये तो और बगरा जाली बनल है, इसका बनल है कि नहीं। अरे समस्या, तो ये ओ जो है उसको ना ए खून दे सकता है, ना बी ना ए बी वाला, मतलब अब जो बचा कौन बचा, केवल मात्र ओ वाला। ओ वाला जो है सबको कहीं भी जाके दे सकता है, ए में भी और बी वाला में भी दे सकता है ना। तो क्या किए कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको केवल कौन खून दे सकता है, ओ वाला ही खून दे सकता है, बाकी बात कोई नहीं दे सकता है, क्या है कि इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों मिल रहा है। मतलब यहाँ से पता चलता है कि ये जो ए बी है सबसे खून ले सकता है और ई ओ जो है ये सबको खून दे सकता है, लेकिन ये ले नहीं सकता है, और ये किसी को दे नहीं सकता है लेकिन ले जरूर सकता है। केवल दे सकता है किसको, ए बी वाला को दे सकता है, क्या है कि उसमें क्या एंटीबॉडी उसमें भी नहीं रहेगा ना। अब एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो ए बी वाला तो दे ना सकता है, क्या दिक्कत है। मतलब ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और वो सर्वदाता होता है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। अब कौन खून किसको देगा, तो याद रखना उसको कि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है, बाकी बात एंटीजन ए और बी दोनों मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज बना दिए थे, यहाँ पे दिख रहा है हाँ, कि ये वाला चित्र अगर तुम देखोगे तो बताओ, तो इसको देख के बताओगे, माइक्रोस्कोप से तुम अगर खून चेक करने गए तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, और ई वाला को अगर देख लिए तो बता दोगे जी। हाँ, अगर ये चित्र का दिखेगा तो क्या बोलोगे, कौन सा ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, बता दोगे ना ए। और जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसमें एंटीबॉडी कौन सा एंटीबॉडी
एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी। बी होगा। यहाँ उल्टा लिखा गया था का, चित्र सही बना है लेकिन वो अलग दिख रहा है। अब देखो, अब जिसमें ई वाला रहेगा बाहर निकलल, जिसका आरबीसी में, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी। और जिसमें डीओ निकलल रहेगा वो ए बी। और जिसमें कोनो नहीं निकलल रहेगा वो ओ। कोई दिक्कत है ना? पहचाने आ जाएगा। अब मेडिकल में भी काम कर सकते हो तुम लोग ने, ब्लड वाला काम नहीं कर सकते हो चेक करके? हाँ, तो ये जो पार्ट 2 था उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगला पार्ट 3 बनेगा। अब पार्ट 3 बनेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, उसमें भी बोलता है कि ये वाला ब्लड ग्रुप माइनस और प्लस, मतलब एगो नेगेटिव होता है और एगो पॉजिटिव होता है। तो वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें देखा गया है। तो वो अगला क्लास में, ठीक ना, उसी से पता चलेगा कि किसका पॉजिटिव होता है और किसका नेगेटिव होता है। उसके बाद में वही क्लास में भी बताया जाएगा कि अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी, तो संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। अगर पता चला कि अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप मिला के ओ और ओ है, तो पता चला कि उसमें जो है ब्लड ग्रुप होगा वो ओ, या तो फिर जो साथ में रहेगा वही होगा, ओ तो ओ ही रहेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, इसको उतार देना। ठीक है।